ॐ अरहं सुगुरुशरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आपके स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। वेरी गुड। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही शानदार विषय, और खास करके जो ध्यान साधना में रुचि रखने वाले भाई बहन हैं उनके लिए तो 7 चक्रों का जो विषय होता है बहुत ही मायने रखता है, और बहुत ही एक गहरा विषय है। इसके ऊपर हम जितनी भी बात करें उतनी कम है। और हमने इससे पहले भी 7 चक्रों के बारे में बहुत से सेशन लिए हुए हैं, तो आज भी हम सप्त चक्र के बारे में बात करेंगे। और आज हमारा मार्गदर्शन भी करने वाली जो है बहुत ही बड़ी साधिका मंजू जी बोहरा, जो अभी यूएसए में है। ये मूल रूप से इंडिया में चेन्नई में रहती है, और एक बहुत अच्छी साधिका और हीलर। हम उनसे अभी मिलेंगे थोड़ी देर में, तो उसके बारे में हम जानेंगे, पहले बात करेंगे उनसे। उसके बाद हम आज का जो हमारा लेक्चर है या उनका व्याख्यान है हम शुरू करेंगे। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दोनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे हम पहले ये जानना चाहेंगे, आप ये जो गहरी साधना जिसे कहते हैं हम, सप्त चक्र साधना या हीलिंग, तो ये इसकी साधना करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप कैसे जुड़ी इसके साथ, हम थोड़ा आपके मुख से सुनना चाहेंगे। मैंने 2 शिविर किए थे सर, हमारे चेन्नई में थे। मैं जब अमेरिका रहती थी तब की बात है। कोविड का टाइम था, सब क्लासेस ऑनलाइन में ही हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी फ्रेंड बोली तेरे को इतना अच्छा आ रहा है, फिर हम लोग रात को रोज कराने लग गए। रात को एक 10 मिनट कराती थी। फिर ये बोली क्यों नहीं आप एडवांस कर लो, तो मैं इस बार मेरे को एडवांस भी करी हूँ मैं साथ में, लेकिन अभी क्लास पूरी नहीं हुई है एडवांस की भी। बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसे लगता है भाई अपन 7 चक्रास के ऊपर करते हैं ना, तो ऐसे लगता है अपनी आंखें बंद करते रहो और आराम से उसी में रहो करके, ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं कोई भी चीज के लिए जल्दी दवाई नहीं लेती हूँ सा, मैं अपने आप को खुद ही हील करती हूँ। ओम आराम, बहुत ही बढ़िया। वंदन, नमस्कार। बहुश्रुत महाप्रज्ञ जी, श्रमण जी को कोटि कोटि वंदना। माता पिता गुरु भगवंतों को कोटि कोटि वंदन। क्या कहूं कैसे कहूं, क्या कहूं कैसे कहूं, कहना मुझे आता नहीं। यम की फिटनेस की महिमा किए बिना रहा मुझसे जाता नहीं। हरे हरे पत्तों में पीले पीले आम, छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। मंजू की हर एक आत्मा प्रदेश पर प्रभु का साम्राज्य रहे।
आपको पता है हमारा ब्रेन कितना काम करता है? आप बताएंगे चैट बॉक्स में डाल के हमारा ब्रेन कितना एक्टिवेट हुआ हुआ है? 5%। ठीक है, कोई बोलते हैं 7 से 8%। और हाँ, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का 10% था और न्यूटन का 11%। जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे उनका भी 10% और 11% बता रहा है। अपन कितना अपने अंदर एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। 7 चक्रा के मेडिटेशन से अपने चक्रा के मेडिटेशन से अपने 10 से 11 12 तक कर सकते हैं, और भी ऊपर कर सकते हैं, पता नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। अब 7 चक्रा का मेडिटेशन करने से पहले अपने सरफेस को पूरा साफ करेंगे, अपने पूरा सरफेस को साफ करेंगे। वो कैसे? अभी मुझे आंगन में कपड़े धोने हैं, तो मुझे कपड़े धोने के लिए क्या क्या चाहिए? ब्रश चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन फर्स्ट पहला सबसे नीचे सरफेस साफ चाहिए, आंगन साफ चाहिए। आंगन साफ रहेगा तो ही मैं कपड़े धो पाऊंगी, नहीं तो कितनी भी साबुन लगा लो, कितना भी कर लो, वो साफ नहीं होंगे। अनंत भावों से किए हुए पाप कर्मों की निजरा इस भाव में कर सकते हैं, लेकिन इस भाव में अगर पाप कर्म किए हैं तो उसकी निजरा अनंत भाव तक नहीं कर सकते हैं। अगर अपन किचन में देखो, कचरा रखा हुआ है, अगर एक दिन से दूसरा दिन रह जाए तो बदबू मारने लग जाता। 2 3 दिन तो रह जाए तो अपन वहां पास में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। बचपन से लेके अभी तक हम क्या करते हैं? 2 तरह से खाना मुंह में डालते हैं। एक तो मुंह में डालते हैं, एक सिर में डालते हैं। जो मुंह में डालते हैं, अगर 2 दिन आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? आपका क्या हो जाएगा? 2 दिन अगर अपना पेट साफ नहीं हुआ तो कितनी खलबली मच जाएगी, कितना भारीपन लगेगा, आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। वैसे ही हम अपने ब्रेन में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और डिटॉक्स नहीं करते हैं तो क्या होएगा? वैसे ही जैसे फोन में अगर मैसेजेस आए और बार बार बताएगा फुल मैसेज हो गए, आप उसको क्लियर करो। वैसे ही अपने दिमाग को अपन साफ करना कैसे करें? डिटॉक्स कैसे करें? मेंटल डिटॉक्स कैसे करेंगे? बचपन में कोई ने दुर्व्यवहार कर दिया, या धोखा दे दिया, या चीटिंग किया, या एग्जाम में अपन ने कभी कॉपी की है, या चोरी की है, डर है, भय है, हेट्रेट है, उन सबको निकालना, उन सबको कैसे निकाल सकते हैं? उनको डिटॉक्स करना है तो डिटॉक्स कैसे करेंगे? आपके दोस्त ने धोखा दिया है, या बॉस ने आपको कुछ कह दिया, देरानी जेठानी में कुछ हो गई, अनबन हो गई, सास बहू में कोई अनबन हो गई, या भाई भाई ने कुछ कह दिया, वो अगर कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? आपकी क्षमता को पुष्ट कर रहे हैं, आपको बिना साबुन और बिना पानी की सफाई हो रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा नहीं, मेरे को डिटॉक्स तो करना ही है, सबको लिख दो, जला दो, या तो पानी में भिगो दो, या फाड़ दो। फाड़ते समय ऐसे महसूस होना कि मेरे पूरे पुराने जो भी बातें हुई उन सब को डिटॉक्स कर रहा हूं, मैं पूरे फाड़ के फेंक रहा हूं, ऐसे लगना चाहिए। अपने पूरे वापस कभी भी उस चीज को याद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके मेंटल डिटॉक्स होने से सबकॉन्शियस माइंड में जगह हो जाएगी। आप कुछ भी नया सीखेंगे तो वो नया सीखेंगे, वो याद रहेगा। नहीं तो अपन बोलते हैं हमारे को याद ही नहीं रहता, हमारे को याद ही नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता? अब मुझे लगता है नहीं रे, मैं भी उस समय ऐसे ही बोलती थी, कहाँ रे, एक 4 गाथे याद करने के लिए 2 2 महीने लग जाते हैं। नहीं, जब तक आप मेंटल डिटॉक्स नहीं करेंगे आपको नया कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए जरूरी है उसको डिटॉक्स करना, जरूरी है। मेरी फ्रेंड के देवर के 2 बेटियां हुई थी, तो वो सोची करके, अरे यार पूरी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कैसे पालेगी? तो वो एक बेटी को बोली मैं लेके जाती हूँ, बहुत छोटी थी तब, खुद के बच्चे बड़े हो गए थे, तो बेटी को लेके आ गई। बेटी को लेके आई, अच्छा सा पालन पोषण खूब अपने बच्चे जैसे ही रखा करा। 10 साल की हो गई, लेकिन कुछ कार्यवश उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, उसके कारण उनको बाहर भी जाना पड़ा। बाहर भी जाती तो कभी कभी लेट भी हो जाता, तो उनके ससुर जी ने लेटर लिखा
क्योंकि अगर बच्चे नहीं संभलते तो लेके क्यों गए। तो उनको बहुत बुरा लगा। वो लेटर को रोज पढ़ती, आंखों में आंसू आ जाते, फिर वापस रख देती। ऐसे बोले कहीं महीने बीत गए, लेकिन एक दिन सोचा करके अरे बड़े हैं, लिख दिया तो क्या बात हो गई, फाड़ दिया। बोले मेरे को सर से इतना बोझ हट गया, ऐसे लग रहा था एक पेपर का, एक लेटर का कितना वेट रहेगा, 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन जब वो बोझ उतरा ना तो बोले मैं इतना हल्का फील कर रही थी। तो इसके लिए कभी भी कोई भी चीज को आप अंदर मत लो, जो भी होए तुरंत ही माफी मांग लेना या माफी दे देना, ताकि अपने आधी बीमारियां तो 70% बीमारियां उसी के कारण आती है। अपन चिल्लाते हैं, जो से गुस्सा करते हैं, और मिस रोते हैं, पास्ट मेमोरी को याद करके रोते हैं, और पेनफुल मेमोरी रहती है, उनको बार बार सबको बोलते हैं मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। यार ये सब लिखा हुआ था, वो सब होएगा, लेकिन अभी आप फ्यूचर में आपको क्या करना है वो सोचना। इन सब चीजों के कारण आप अगर ज्यादा रोएंगे, ज्यादा बार बार बोलते जाएंगे, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपके पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। अगर आपको डिटॉक्स नहीं करेंगे तो बीमारी बड़ा रूप ले लेगी, एकदम बड़ा रूप ले लेगी, जिसको फिर संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। हम सेल्फ हम अपना सबसे ज्यादा नुकसान हम अपना खुद का खुद करते हैं। मैं सांवली हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे वो अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा। भगवान ने पांचों इंद्रियां अच्छी दी, उसके लिए सबसे उसको पहले बार ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है अपने लिए। धन्यवाद बोलो। बोलते हैं ना अपने पांचों इंद्रियां अच्छी मिली, मेरे पास की लाइफ भी बहुत अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, मैं अपनी हैप्पी थी, और मेरी प्रेजेंट लाइफ भी बहुत अच्छी है, और मेरे फ्यूचर लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, फिट एंड फाइन रहूंगी। पास्ट में भी मैं फिट एंड फाइन थी, प्रेजेंट में भी मैं फिट एंड फाइन हूँ, और फ्यूचर में भी मैं फिट एंड फाइन रहूंगी। 3 बार थैंक यू इसी के लिए बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अच्छा रहना। जो मिला उसको भी धन्यवाद बोलो, जो नहीं मिला उसको भी धन्यवाद बोलो। ऐसे करने से आपका फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, अबेंडेंस में मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा मिलेगा। भगवान को पता है ये रोज मुझे धन्यवाद दे रही है। मेरी तो लाइफ सच में बोलती हूँ 100% बोली, मेरी तो पूरी लाइफ उसी से चल रही है। भगवान अपने आप ही किसी ना किसी को भेज देता है, मेरा सारा काम एकदम आराम से इजी से होता है। धन्यवाद भाई, भगवान को मैं तो हर समय धन्यवाद बोलती हूँ। प्रेजेंट फिट जो मिला उसको भी धन्यवाद देते जाओ, देते जाओ। धन्यवाद देने से कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको खाली मुंह से बोलना पड़ता, और भगवान के प्रति प्रेम एकदम श्रद्धा से बोलो, ऐसे ऊपरी मन से नहीं बोले। आपको while talking itself will know people is the branded people or local people। क्या आप बता सकते हैं ब्रांडेड पीपल और लोकल पीपल में क्या फर्क है? While talking itself will know it is a branded people or local people। Can you tell me what is that? आप बता सकते हैं प्लीज, ब्रांडेड पीपल और लोकल पीपल में क्या फर्क है? While टॉकिंग बात करते से ही पता चल जाएगा कि ये ब्रांडेड पीपल है या लोकल पीपल। While branded people always talk softly, politely, and never hurt other people, always filter the word and respectfully, एकदम रेस्पेक्ट से बात करेंगे। वही लोकल पीपल दैट इज कॉल्ड ब्रांडेड पीपल। बोलते हैं ना मुंडो खोलते ही मालूम पड़ जावे कि आदमी कौन सी कैटेगरी का है करके। और लोकल पीपल हैविंग एप्पल वॉच है, एप्पल फोन है, एप्पल लैपटॉप है, 20 लाख की गाड़ी में आया, लेकिन बोलते ही इतना पूरा ईगो घमंड, बोलते बिना रेस्पेक्ट से बात कर रहा, जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहा है, तो विल नो दैट इज द लोकल पीपल। लोकल पीपल और ब्रांडेड पीपल, क्योंकि ब्रांडेड पीपल ऑलवेज मिस उनकी कॉलेज जरूरी नहीं है पैसा से ही होना करके, पैसा करके जरूरी नहीं है, पैसा रही तो ही ब्रांडेड पीपल है, जरूरी नहीं है। क्रो जिसके मिस आप ब्रांडेड पीपल उनके साथ में रहते हैं ना, अपने को बहुत खुशी होती है, कितना पोलाइटली बात करते हैं, नाप तोल की बात करेंगे, नाप तोल के बोलेंगे, तो उसमें एक खुशी अलग रहती है।
जो 70% बीमारी आती है ना, वो चारों जब भी आए ना, अगर बीमारी आ भी जाती, मैं नहीं बोलती हूँ नहीं आएगी करके, लेकिन जब बीमारी आती है ना, उसको चारों ओर से वार करना चाहिए। खाली आप सोचेंगे दवाई लूंगी, नहीं, दवाई के साथ जो भी है समझो, मेडिटेशन, योगा, वो भी जो खाने पीने का कंट्रोल, सब चीजें ना हमारे और पूरा परिवार का साथ रहना चाहिए। जब परिवार का साथ रहता ना, तो बीमारी क्या, मुसीबत क्या, सब चीज से अपन लड़ सकते हैं। मेरे फ्रेंड को ब्लड कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई चांसेस बहुत कम है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, पूरे परिवार ने उनको खूब सपोर्ट किया, और वो पूरा खाना एम्बिल के जैसे खाने लगे, नमक मिर्ची के बिना, और जो तला फुला सब, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो जो करना समझो, उनकी लाइफस्टाइल ही पूरी उन्होंने बदल दी, पूरे अवेयरनेस के साथ जो भी काम करते थे, कॉन्फिडेंस। मिस इसके लिए बोलते हैं फैमिली अपने साथ रहना, जीवन ऐसा जी कि जीते जी कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जीते जी कोई भी मेरी निंदा चुगली करे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना, मतलब। और वो फिर वॉकिंग, योगा सब अवेयरनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करने लगे, और करीबन समझो ना, साल 2 साल में वो एकदम परफेक्ट हो गए, फिट एंड फाइन हो गए, और आज 5 साल से वो एकांतर कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको मीन्स एकदम टचवुड, भगवान की दया से वो बहुत ही अच्छे हैं। जीवन ऐसा जीना कि कोई भी काम करने से पहले सोचना, मेरे को ये काम करूं तो मेरे को अच्छा है या नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग मेरी निंदा चुगली करें, वैसा काम। मरने के बाद लोग प्रशंसा करेंगे या नहीं करें, लेकिन जीते जी कोई भी मेरी निंदा चुगली नहीं करना। दिन में आप सोचेंगे 5-7 दिन की प्रैक्टिस करने से आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं, कम से कम आप कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मन की उलझने, प्रैक्टिस करने से मन की उलझने कम हो जाएगी, विचारों की संख्या भी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे अपने जो भी क्लियरिटी आएगी, भाई मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं नहीं ये करना, ये नहीं करना, वो सब नहीं रहेगा, मुझे ये करना है, बस इतना ही रहेगा। कि और जब तक आप कनेक्टिविटी में नहीं आएंगे, जब भी चक्रा मेडिटेशन करें, मन और आत्मा को, अपने सोल को मिलाना, तभी जाके ये साथ में होएगा। खाली आप 4 घंटे बैठ गए और आप बोलेंगे मेरा मन नहीं लगा, नहीं, भले ही 10 मिनट भी बैठो, लेकिन पूरा कनेक्टिविटी होके बैठना करिए। एक छोटी सी स्टोरी है, एक साधु महात्मा समुद्र के किनारे पे ब्रह्म मुहूर्त में ये मेडिटेशन कर रहे थे, जितने में भोर समय था, ब्रह्म मुहूर्त पर था, एक पक्षी मार आया, देखा यार इतने सुंदर सुंदर पक्षी, अरे ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं रोज, और कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में तो जो ध्यान रहता है ना, उसकी बात ही अलग रहती। ये जितने में पूरा ब्रह्म मुहूर्त में पूरे पक्षी इतने मंडरा रहे थे, इतने सुंदर सुंदर पक्षी। साधु महात्मा का ध्यान फिनिश हुआ, में पूर्ण हुआ, तो वो महात्मा जी के पास गया, प्रणाम छुआ कि महात्मा जी आप कल ये मेडिटेशन करते रहना, मैं आऊंगा और ये पक्षी लेके चले जाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, ये तो पाप है, तो कैसे पक्षी को पकड़ेगा, नहीं नहीं, कैसे भी मना लिया उसको। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन वो ब्रह्म मुहूर्त पे वहां पहुंच गया, और महात्मा जी ध्यान कर रहे थे, महात्मा जी सोच रहे थे कि पक्षी मार आया रहेगा, पक्षी का जाल बिछाया रहेगा, पक्षी आए रहेंगे, उसको जाल में डाला रहेगा, अब उसको बांध के लेके जा रहा होगा। उनका ध्यान खत्म हुआ, आंखें खुली, एक भी पक्षी नहीं आया, एक भी पक्षी नहीं आया। क्यों नहीं आया आप बताओ? क्योंकि उनका ध्यान मेडिटेशन में लगा ही नहीं, उनका ध्यान पूरा, उनके भाव भी बदल गए, भगवान से कनेक्ट हुए ही नहीं। और जब तक अपन कनेक्ट नहीं होंगे तब तक अपना मेडिटेशन होएगा ही नहीं, अपने चक्र एक्टिवेट होंगे नहीं। वैसे ही जब अपन मेडिटेशन करें तो पूरा उसमें ओत प्रोत उसके अंदर ही चले जाना, तभी उसका मेडिटेशन का उसका रिजल्ट आएगा। अभी अपन चक्रास का मेडिटेशन करेंगे। मूलाधार एकदम शिथिल होके, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी बैठ जाइए। मूलाधार एक्चुअल में ऐसे तो कोई 109 चक्रा बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं करके और भी ज्यादा बता रहे हैं,
लेकिन मूल में कोई 9 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं। ऐसे देखे तो 7 मेन चक्रास है, और सातों चक्रास को अगर एक्टिवेट करते हैं तो वो फ्लरिशनेस आता है, आप में निखार आएगा, आपके बोलने में, व्यवहार में, सब में चेंज रहेगा। आप खुद करके देखेंगे ना, आपको फील करेंगे, अरे बाप रे मेरा स्वभाव कितना शांत हो गया। आप ज्यादा बोलना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा किचकिच करना पसंद छोड़ देंगे, कुछ भी हो तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेट गो करना सीख जाएंगे। ये सब चीजें आपके बहुत ही 7 चक्रास के कलर है। देखो पहले का लाल है, फिर ऑरेंज है, येलो है, मणिपुरा चक्रा का अनाहत चक्र है यहाँ पे छाती के पास है, फिर विशुद्धि चक्र अपने कंठ के पास है, फिर आज्ञा चक्र आपके दोनों आईब्रोज के बीच में, और ये चोटी वाला शस्त्राकार चक्र। सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, उसके पर अपन ध्यान करेंगे, और उसको कैसे अपने प्रॉफिट और अपने कैसे निकालना वो मैं बताऊंगी। आज मैं पहली बार आप लोगों को सिखा रही हूँ। अगर कोई भी त्रुटि, मैं बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, मैं भगवान से करूंगी, मैं जो भी सिखाऊंगी अपने मन से सिखाऊंगी, जो मेरे गुरु से सीखा मैंने आपको अच्छे से बताने की प्रयत्न करूंगी। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, कलर रेड, शीर्ष मंत्रालयम, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, शीर्ष मंत्रा, बीज मंत्रालयम। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरे शरीर शिथिल हो गया है। लाल रंग के परमाणु सारे ओर फैल गए हैं। अगर अपन सोने के बाद, उठने के बाद भी अगर आलस्य, कमजोरी और कुछ भी काम ना करने की इच्छा होए, तो सोचना मूलाधार चक्र आपका कमजोर है। उसको शक्तिशाली बनाने के लिए इस चक्र का ध्यान करें। पूरा आभा मंडल लाल रंग से सुरक्षा कवच बन गया है। फील करें रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर का दर्द और चिंताएं निकल रही है। पूरा दर्द बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस, निर्भय और सुरक्षित हूँ। लाल रंग के परमाणु हर एक आत्म प्रदेश पर फैल रहा है। उसे आत्मविश्वास से भरपूर अनुभव करे। चारों दिशाओं से धन आ रहा, मेरे अपने कैरियर में वेल सेटल हूँ। चारों ओर से परिवार पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। लाल रंग के परमाणु मूलाधार चक्र पे एक्टिवेट हो गए हैं। लीडरशिप, और एक्टिवेट होते ही लीडरशिप में निखार आएगा, और डर और भय चले जाएगा। कॉन्फिडेंस जोश से भरपूर, पूरा चक्र एक्टिवेट हो गया है। फील करें 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी बार आप धन्यवाद करेंगे, 3 बार क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बोला ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अपना अच्छा होना, उसके लिए स्वादिष्ठाना चक्र, नाभि से 4 अंगुल नीचे, कलर ऑरेंज, शीर्ष मंत्राय बम। 5 बार करेंगे, ऐसे समय कम है फिर भी 5 बार। सांस भरे, वम। सांस भरे, वम।
रीढ़ की हड्डी सीधी, वम, सांस भरें, वम, सांस भरें, वम, जिस किसी को भी त्वचा रोग हो या आपके एक्टिवेट नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, तो वो सब एक्टिवेट होंगे, आपकी त्वचा रोग चले जाएंगे। आभा मंडल में चमकते हुए ऑरेंज रंग के परमाणु चारों ओर फैल गए हैं। फील करेंगे ऑरेंज रंग के परमाणु चारों ओर फैल गए हैं। ऑरेंज रंग का परमात्मा का रंग है। स्वादिष्ठाना चक्र अगर एक्टिवेट, उससे भय, क्रोध, ईर्ष्या, अनंत भवों का जमा हुआ कचरा बाहर निकल रहा है। सारा कचरा बाहर निकल रहा है। कल्पना शक्ति एक्टिवेट हो गए तो कल्पना शक्ति, नए विचार, नए आविष्कार, नई इन्वेंशन, नई खोज, नई नई मेथड से हिम्मत आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मणिपुरा चक्र, नाभि वाला भाग, कलर येलो, शीश मंत्राय रम। सांस भरें, रीढ़ की हड्डी सीधी, रम, 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 जोश के साथ, झंकार के साथ करें। सांस भरें, रम, अपचन है, अल्सर है, कब्जी है, गैस है, एसिडिटी है, में सुधार लाएगा। एक बार से नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अगर 10 मिनट भी करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहे। पीले रंग की ऊर्जा के परमाणु चारों लाभा मंडल में फैल गए हैं। पूरे पीले रंग से पूरा शरीर में पीले रंग के परमाणु फैल गए हैं। यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी शक्तियों का संचार हो रहा है। पूरा पेट का डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल में है। पूरे पेट के कंट्रोल, पूरे पेट के डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल में है। नया जोश जब एक्टिवेट हो जाएंगे, नया जोश, नया पद, नई क्रांति, यश चारों ओर सफलता के छूमेगी। अनाहत चक्र, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनाहत चक्र, हाथ वाला भाग, कलर नीला, मोटा, कलर हरा, छाती वाला भाग शीश मंत्र है।
वम, ये रम, सॉरी, सीड्स मंत्र है रम। सांस भरेंगे, पूरा हरे रंग के परमाणु सारे शरीर में फैल गए हैं। फील करेंगे कि चारों से आभा मंडल हरे रंग के परमाणु से फैल गया है। अनाहत चक्र, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस भरे, यम, सांस भरे, यम, पूरा आनंद और शांति की अनुभूति हो रही है। पूरा चक्र हरे रंग के परमाणु से भर गया है। शीश मंत्र हम रम, विशुद्धि चक्र, कंठ वाला भाग, कला नीला, मोर पंख। शीश मंत्र है हम, शीश मंत्र है हम। सांस भरें, हम, हम, सांस भरें, हम, नीला रंग के परमाणु सारे शरीर में फैल गए हैं। फील करेंगे कि पूरा नीला चक्र से, आकाश में नीला चक्र भर गया है। विशुद्धि चक्र के एक्टिवेट होने से गुस्सा, झुंझलाहट, एंगर, गिल्टीनेस, गले की बीमारी, कोल्ड कफ, सब में कमी आएगी। पूरा आसमान नीले रंग से भर गया है। जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो शब्द सबको अच्छे लग रहे हैं। मिठास रहेगी, मधुर रहेंगे, अच्छे शब्द निकलेंगे। कोई भी बात को बेहतरीन ढंग से समझा पाएंगे और एकदम कंफर्टेबल, सबसे एकदम अच्छे ढंग से समझा पा रहेंगे। बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं ये एक्टिवेट होने पे। खूब खुशी और आनंद का महसूस करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच वाला भाग, कलर इंडिको, डार्क ग्रे। शीश बीज मंत्र है ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस भरे, ओम, 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 ओम। हमारी आभा मंडल में चमकते हुए पूरा रंग ग्रे से भर गया है। चमकता हुआ ग्रे रंग चारों ओर
त्रिरंग आभा मंडल से चमकते हुए परमाणु हमारी प्रज्ञा में अंतर्दृष्टि का जागृत हो गई है। इंट्यूशन पावर खुल गया, मिस बढ़ गया है। इंट्यूशन पावर से जान रहे हैं ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियों का आभास हो रहा है। सिक्स्थ सेंस खुल गया है। एनर्जी और शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। वर्षों से जो माइग्रेन हेडेक वो था, वो पीड़ा सब दूर हो गई है। सारा माइग्रेन और हेडेक की पीड़ा दूर हो गई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सिक्स्थ सेंस भी खुल गया है। सब आने वाले ब्रह्मांड में जो भी आवाज पहले ही पता चल जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मूलाधार चक्र, चोटी के बीच वाला भाग, कलर वायलेट या वाइट। शीर्ष मंत्र है, बीज मंत्र आ ई आ ई। सांस भरी आ ओ ई आ ओ ई। सफेद रंग के परमाणु सारे मंडल में फैल गए। पूरा रूम सफेद परमाणु से भर गया है। पूरे चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं। सिर से सफेद रंग के परमाणु चारों ओर चमकते परमाणु सारे आभा मंडल को में समा गए हैं। पूरा चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं। परमात्मा से जुड़े हैं। सारे चारों सन्नाटे का अनुभव हो रहा है। आनंद से भरपूर सात चक्र एक्टिवेट हो गए। फील करेंगे परमात्मा से जुड़ गए हैं। आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। अनंत प्रेम, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का साक्षात्कार हो रहा है। फील करेंगे कि हम परमात्मा से जुड़ गए हैं। श्वेत रंग का प्रकाश ऊपर आता जा रहा है। पूरे रोम रोम को भिगो रहा है। पूरे श्वेत रंग के प्रकाश धरती माँ तक आ रहे हैं। आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं परम तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, आनंदमयी आत्मा हूँ। सात चक्र का बैलेंस हो गया है। फील करें पूरी तरह रिलैक्स 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 हो गए हैं। पूरे दोनों हाथों को कप का आकार बना के आंखों तक लेके आए और आंखों को अंदर टिमटिमाए। 2-3 सेकंड तक आंखों को टिमटिमाए।
और दोनों हाथों को अनाहत चक्र आनंद चक्र तक लेके आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम अरहम। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, जैसे इन्होंने बताया ना आज्ञा चक्र और ये दर्शन केंद्र जो बताया, दर्शन केंद्र शांति केंद्र, इसमें कलर कौन सा बताया इन्होंने? सहस्त्रार चक्र के लिए व्हाइट या वायलेट, और कौन से चक्र के लिए बोले? आज्ञा चक्र। दर्शन चक्र। आज्ञा चक्र के लिए डार्क ग्रे, ग्रे डार्क कलर का, ग्रे ग्रे, डार्क ग्रे, ग्रे, इंडिगो ये कलर, इंडिगो कलर, इंडिगो कलर, डार्क ग्रे। हाँ, सहस्त्र चक्र के लिए दो रंग साथ में आते हैं, व्हाइट या वायलेट, दोनों में से एक कर सकते हैं, सफेद और- नहीं तो वायलेट। हाँ, हाँ, और और ये इसके लिए वायलेट, डार्क इंडिगो, डार्क इंडिगो, डार्क इंडिगो कलर। ओके। जी। और अशोक जी। जय जिनेन्द्र, आज क्लास बहुत ही अच्छी लिया है। उसमें एक पूछना था, ये जैसे बीज मंत्र था तो उसमें बिंदी होती है, उसको म बोलने का या ग बोलने का? लम। कौन से वाला? अच्छा, लम बोलेंगे सर, म, लम, म, म म, का उच्चारण। लम। हाँ, म का उच्चारण लम, म का और उच्चारण रहेगा लम। अच्छा, और एक लम श्वास के अंदर लम, 5-7 बार बोल दे कि एक सांस में एक बार ही बोले लंबा? एक सांस में एक बारी, एक बारी, एक थैंक बारी यू। बोलेंगे। एक चक्र के पर भी ध्यान कर सकते हैं, अगर अपना पेट ठीक नहीं है समझो, खाली एक चक्र पर भी कर सकते हैं, या फिर अपने को बहुत दुख हो रहा है तो अनाहत चक्र आनंद चक्र पर भी एक चक्र पर कर सकते हैं, कभी विशुद्धि केंद्र पर भी एक पर कर सकते हैं, एक चक्र के ऊपर भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास सातों चक्र करने को टाइम नहीं है समझो, तो एक चक्र भी कर सकते हैं साथ साथ। और एक जी। चक्र पे मैक्सिमम कितना टाइम अपने दे सकते हैं? कम से कम 7 से 9 बार करना चाहिए, लेकिन अपने पास आज टाइम नहीं था करके इतना, नहीं तो 7 से 9 बार, मिनिमम 7 बार, नहीं तो 9 बार, 9, 11, फिर आप बढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं, जैसे आपको टाइम है वैसे। डिम्पल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। डिम्पल जी, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हो तो वीडियो चालू कर दीजिए, कीजिए, बात कीजिए। वीडियो एक्चुअली बैक वीडियो इसलिए। चलिए, कोई जय बात नहीं, आपकी आवाज आ हाँ, रही है। जी जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी बच्चों के लिए कौन सा, पढ़ाई के लिए कौन सा करना है? आज्ञा चक्र कर सकते हैं आप, आज्ञा चक्र कर सकते हैं, अनाथ चक्र भी कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आज्ञा चक्र कर लिया, अगर आपका इंट्यूशन पावर, नॉलेज बढ़ाना है तो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र यहाँ पे बिंदी लगाते ना वहां पे। और जरूरी नहीं आप कलर्स का भी करो, खाली आप उस जगह को देखेंगे ना और ध्यान करेंगे तो भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो कौन सा बीज मंत्र बोलना है यहाँ पर आज्ञा चक्र में? ओम ओम ओम। ओम। ओम, अच्छा ओके। ओम 11 बार या 5 मिनट्स ऐसे? हाँ, कितना भी? जैसे आपको टाइम रहे वैसे कराओ, बच्चे है ना तो कलर से कर पाता नहीं पाता, ओम बोल दो, और दोनों आईब्रोज के बीच वाला भाग उनको बोलो, यहाँ जगह पर ध्यान करेंगे तो होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। डिम्पल जी, देखिए, हम जीवन विज्ञान के जब कार्यक्रम लेकर हम स्कूलों में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए, तो उसमें भी हम बच्चों को कुछ मेडिटेशन बताते हैं। इसमें महाप्राण ध्वनि बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया बताई गई है। महाप्राण ध्वनि से मेमोरी पावर बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। और जिन बच्चों ने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कम से कम 9 बार या 27 बार सुबह सुबह उठकर पारा शुरू किया, नियमित जो कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट में भी बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बच्चों को आप जरूर सिखाइए। महाप्राण ध्वनि कैसे की जाए ये हम रोज बताते भी है और करवाते भी है। छोटा सा एक वीडियो भी बना हुआ है महाप्राण ध्वनि का, मैंने बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में बहुत बार शेयर भी की है। तो वो महाप्राण ध्वनि बहुत ही चमत्कारिक है, और बड़े 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 क्या और बच्चे क्या सभी के लिए। और एक विशेष रूप से जो ध्यान बच्चों को लिए करवाया जाता है, नमो नारायणस्य। नमो नारायणस्य, वो ज्ञान के अंदर हमारा जो ये सहस्रार चक्र है,
जिसे हम प्रत्या ध्यान की भाषा में ज्ञान केंद्र कहते हैं, वहां पर हम नमो नानस का ध्यान भी करते हैं। नमो नानस यानी ज्ञान को नमस्कार, नमो हाँ जी। नानस। ये बच्चों को आप जरूर बताइए, ये भी बहुत ही चमत्कारिक एक प्रयोग है, नमो नानस का ध्यान। और ज्ञान केंद्र पर हमारे सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाते हुए बच्चों को सिखाया जा सकता है, और जीवन विज्ञान में हमें ये बात भी बताई जाती है। तो अगर बहुत सारे आपके प्रयोग है। पास, हाँ जी, वीडियोस अगर है तो आप इस ग्रुप में जी जरूर शेयर जरूर कर। भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, आज भेज देता हूँ। जी जी, ओके, ओम थैंक यू। हम तो अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे तो अनम्यूट कीजिए, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। यस, सभी जय फ्रेश हुए जिनेन्द्र। हैं। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। आपको भी बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा लगा। आनंद सा और और अलका जी का बहुत बहुत उपकार है भाई हमारे हम लोगों नहीं पर। नहीं, ये तो मैं बोलती हूँ, गुरुदेव की आपके कृपा है। एक एक हम सेशन देखने लायक रहते हैं भाई, एक एक जने का। सच में बोलती हूँ, मुझे तो, मैं 2 महीने से मैं कंटिन्यू जुड़ रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन तो निमित्त है, ये तो सब गुरु की कृपा है। और रहा है। अभी जो इन्होंने बताया और बच्चों के लिए पूछ रहे आनंद भाई जी ने भी बताया, ओंकार का प्रयोग भी रिसर्च किया गया है कि एक स्कूल में कंट्रोल ग्रुप करके ओंकार करवाए और दूसरे ग्रुप को भी बिना ओंकार करके, तो एक साल भर कंटिन्यू प्रयोग किया तो बच्चों के मार्क्स में 5 to 7% फर्क पड़ा था। ओंकार से निश्चित ही बहुत सारे फायदे होते हैं। गुस्सा तो डेफिनेटली कम होता है। कुछ लोग तो एकदम टॉप भी आते हैं। हमारे महाप्राण धोनी का इसका इम्पोर्टेंट बताते हैं, राजेंद्र भाई जी हमेशा बताते हैं, राजेंद्र मोदी, कि उनकी बेटी पर प्रयोग किया था और देखा तो वो टॉप में आई थी। तो इसके इतने उपयोग है, मतलब गुस्सा तो कम होता ही है, चेहरे पे भी शाइन आ जाती है। रेगुलर अगर ओंकार करेंगे तो, हर एक को ब्यूटी पार्लर नहीं जाते तो आराम से रोज भरपूर ओंकार कर लीजिए ना। जब समय मिले ओंकार कीजिए, पर वो सिस्टमैटिक ओंकार होना चाहिए। प्रश्न इतना है कि खाली ओम बोलने से नहीं होगा, ओम नहीं होगा। आपको जैसे अभी चक्रा समझाए वैसे 3 शब्द को ध्यान रखना है। अ उ म। अ का उच्चारण बिल्कुल नाभि पे करना है, तेजस केंद्र पर करना है, और ऊ का कंठ में करना है, और फिर म का मस्तिष्क में। और सबसे याद रखने की बात इसमें यही है कि जब म का उच्चारण करे तो उसको बहुत ज्यादा समय देना चाहिए। इसके लिए उदाहरण में मैं हमेशा बताती हूँ, अगर 10 सेकंड आप करते हैं तो 3 सेकंड अ, 2 सेकंड ऊ, और 5 सेकंड पूरा म करना चाहिए। और म के वाइब्रेशन के लिए बोलते घंटा निनादत, जैसे घंटा बजती है और फिर एक बाद में एक नाद चलता है, वैसे म का झंकार आना चाहिए। तभी वो सारे जो हमारे ज्ञान तंतु है वो सक्रिय हो जाते हैं। और इसको बोलते हैं सततम तेल धारम। ओंकार ऐसा अखंड होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओंकार में एक नाद होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। तो वैसे ओंकार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। म का उच्चारण यहाँ कराते हैं तो इतना सुनाई नहीं देता है, पर चलिए एक बार अपन 3 बार ओंकार कर लेते हैं। सभी बैठे, सीधे खड़े हो जाए, सीधे बैठे, जिस आसन में कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ आंखों के सामने एक अक्षर ब्रह्म को लाए। ओंकार एक अक्षर ब्रह्म है। इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओंकार में नहीं है। सब कुछ मिल सकता है ओंकार से, बस उतनी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से इसे करें। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, ब्रेन के अंदर के रसायन तैयार होते रहेंगे। जैसे मंदिर में घंटा बजती है, वैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर घंटा है, वो घंटा भी जोर जोर से बजने लगेगी। तब अपने सारे रसायन तैयार होते ही ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाएंगे। तो कैसे करना है 3 बार मैं बताती हूँ, 3 ही बार करेंगे, पर ध्यान से सूचनाओं की ओर ध्यान देना। नंबर 1,
जब आप करेंगे ना तो केवल आप ध्यान से करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले, पहली बात। दूसरा, चक्र पे जाके यानी तेजस, विशुद्धि केंद्र और लास्ट ज्ञान केंद्र पर जाइए। इस तरह चक्र पर मन को लेके जाइए पूरे, और फिर ध्यान से मकार की ध्वनि में विलीन हो जाइए। जब मैं करती हूँ ना तब आप केवल सुन लीजिए, तो मैं करूंगी तब आप नहीं करेंगे, और आप करेंगे तो मैं नहीं करूंगी। इससे हम एक दूसरे का ओंकार सुनेंगे। और दूसरा, इसमें लयबद्धता चाहिए। कैसे लयबद्धता? मतलब जैसे मेरा ओंकार पूरा होने लगेगा, आपका ओंकार शुरू होने लगेगा, तो वो जी दोनों में टूटना अलका जी, नहीं मैं चाहिए। सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। सब अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। हाँ, पर एक साथ बोलना, ताकि ना एक साथ बोलना है उसकी, शब्द। हाँ, लय बहुत अच्छी आनी चाहिए। नहीं तो कोई जल्दी शुरू करेगा, बाद में करेगा, तो वो लय रहे। हो सके तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वरना जिनको नहीं करना है वो अपने आप में कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल सुने। शांत। आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता और शांति के साथ दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े। और प्रार्थना, मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, बोलिए। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं कामदं मोक्षदं चैव जायते ओंकाराय नमो नमः। बहुत शांति आनंद के साथ देखिए। रोज उठते ही मन रेस्टलेस होगा, तभी भी सोते टाइम ओंकार करते रहिए। और ये भगवान पर पास पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। अगर दिल से अंदर से आवाज आई तो सीधी भगवान तक जा सकती है। तो इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए ओंकार का ध्यान करें इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ।
मैं आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा रहा है। उसका उसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, दोनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम।